वंदे मातरम पर निपट गया विपक्ष। संसद में पीएम मोदी का बड़ा चैलेंज। बीजेपी का बंगाल मिशन 2026 शुरू। पलट गया बंगाल विधानसभा चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलते उससे ठीक पहले बिहार के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन सेट कर दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहां होगी। कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं हैं, वो बाबरी मस्जिद को मानते हैं। वंदे मातरम को 150 साल हो रहे हैं। बंगाल की धरती से ही आजादी का ये गीत था जिस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत की विरासत है। यह अगला सवाल बाबरी पर हुआ तो गिरिराज ने धारते हुए कहा, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी, ममता बनर्जी ने रखवाई और अब वो नौटंकी कर रही हैं और अपने सांसदों से उनके खिलाफ बयान दिलवा रही हैं। ममता बंगाल की धरती को हिंदू और मुसलमान के बीच बांटने का हिडन एजेंडा चला रही हैं, जिसके बाद सदन में पीएम ने कांग्रेस को जमकर कोसा, लेकिन बंगाली अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव की बात कर मिशन 2026 के लिए बीजेपी की जमीन भी तैयार कर दी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले पीएम मोदी का यह बयान देखते हैं, जहां उन्होंने विपक्ष को नया चैलेंज दे दिया। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर खास चर्चा की गई। इस दौरान वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तीखा वार करते हुए कहा कि सरकार ने यह चर्चा सिर्फ इसलिए कराई क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए कैसे प्रियंका वाड्रा ने अपनी बौखलाहट में वंदे मातरम चर्चा को बंगाल चुनाव से सीधा जोड़ दिया। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। वैसे प्रियंका वाड्रा के इस बयान के बाद सवाल उठता है, क्या वाकई पीएम मोदी ने बंगाल मिशन 2026 की शुरुआत कर दी है? अगर ऐसा है तो ये वाकई विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हार ने कांग्रेस को रसातल में धकेल दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा। वंदे मातरम पर संसद में बहस ऐसे वक्त पर हुई जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो पहले ही चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी तो हर चुनाव ही जंग की तरह लड़ती है, लिहाजा वैसे ही लड़ रही है। ममता के लिए वंदे मातरम भी बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। वैसे तो राज्यसभा के बुलेटिन में सांसदों को जय हिंद और वंदे मातरम का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत पर ममता बनर्जी का गुस्सा भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं बोलेंगे? जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, यह हमारी आजादी का नारा है। जय हिंद हमारा नेताजी का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये बयान बस एक पक्ष, ममता बनर्जी का ये स्टैंड हमेशा नहीं रहने वाला है। ये रिएक्शन सामने आने में भी खास वजह मानी जा रही है।
वंदे मातरम के साथ जय हिंद भी यहां मुद्दा बना। ममता बनर्जी के लिए दोनों स्लोगन अलग अलग मायने रखते हैं। असल बात तो यह है कि ममता जय हिंद की वजह ही वंदे मातरम पे रोक पर भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। अगर साथ में जय हिंद नहीं होता और चुनाव का मौका नहीं होता तो ममता बनर्जी के मुंह से कुछ और ही सुनने को मिलता। बीजेपी वंदे मातरम पर जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है और ममता बनर्जी के खिलाफ चीजें जिस तरह से बदल रही हैं, चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। 7 नवंबर 2025 को ही वंदे मातरम गीत को 150 साल पूरा होने पर बीजेपी ने देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। कोलकाता में बंकिम चंद्र के नाम पर बनी लाइब्रेरी के रखरखाव का मामला भी बीजेपी ने ही उठाया था, जहां से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बाहर खाली हाथ लौटना पड़ा था। वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने के मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने ही बंकिम चंद्र के घर पर एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन लाइब्रेरी का गेट तक नहीं खुलने दिया, जिसकी वजह से उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा। बीजेपी ने उस वक्त आरोप लगाया था कि जानबूझकर लाइब्रेरी का गेट नहीं खोला गया था। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने भी मीडिया से बात करते हुए लाइब्रेरी की बदहाली का मुद्दा उठाया था, जिस पर खुद ममता फंसी हुई है। दावा यहां तक किया गया कि बंकिम चंद्र का घर भी अभी जिस हालत में है उसके लिए भी ममता बनर्जी जिम्मेदार है। शमीक भट्टाचार्य ने लाइब्रेरी बने घर के रखरखाव को लेकर पीएम मोदी को एक खत भी लिखा और मांग की कि केंद्र सरकार इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले। बंकिम चंद्र चटर्जी की 5वीं पीढ़ी के 2 लोग सजल चटर्जी और सुमित्रा चटर्जी ने भी बीजेपी का सपोर्ट किया। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को बंकिम चंद्र की स्मृति के रखरखाव से कोई मतलब नहीं है। वहीं एक अखबार से बातचीत में सजल चटर्जी का कहना है, जिस राज्य में हम रहते हैं वहां की सरकार ना हमें जानती है और ना ही हमें कभी याद किया जाता है। अगर बंकिम चंद्र के परिवार में कोई जिंदा है तो कौन है, कहां रहता है, सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। ममता बनर्जी ने भी कभी हमें याद नहीं किया। अब तृणमूल कांग्रेस ने लाइब्रेरी की उपेक्षा का ठीकरा सीपीएम पर ही फोड़ दिया। टीएमसी नेताओं का दावा है कि लाइब्रेरी के प्रबंधन यानी मैनेज कमेटी शुरू से ही सीपीएम की रही है। सीपीएम सांसदों के फंड से ही लाइब्रेरी बनाई गई थी। टीएमसी का साफ कहना है कि लेफ्ट की लापरवाही की वजह से ही पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर ही बरस पड़े। बीजेपी पर बांटने की राजनीति के आरोप लगाए गए। हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और दलितों के बीच विभाजन पैदा करने तक का आरोप बीजेपी पर मर दिया गया। अब वो बंगाल की 2 महान विभूतियों रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी बीजेपी के नाम पर बंगाल में वोटर को बिल्कुल वैसे ही डराती हैं जैसे बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के जंगलराज के नाम पर हर चुनाव में वोट मांगती चली आ रही। लेकिन ममता बनर्जी खुद बुरी तरह से इस वक्त घिरी हुई नजर आ रही हैं। टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को चुनाव से ठीक पहले सस्पेंड कर दिया। हुमायूं कबीर अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं और ये भी दावा कहा है कि वो AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनावी गठबंधन करने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पिछले साल बंगाल चुनाव में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन बिहार में कामयाबी दोहराकर AIMIM नेता ने यह संकेत तो दे ही दिया कि ममता बनर्जी के लिए वो कड़ी चुनौती बन सकते हैं। अगर ऐसी चीजों से ममता कमजोर पड़ती हैं तो जाहिर है कि फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के कारण टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े रहे और 6 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडागा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर हजारों की भीड़ के बीच नई मस्जिद की नींव रखते। हुमायूं कबीर अपनी मुहिम को मुसलमानों के लिए प्रतिष्ठा यानी साख की लड़ाई बना चुके हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे और पश्चिम बंगाल की 135 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारेंगे। हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का भी दावा किया है। ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से 30 नवंबर को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में वंदे मातरम पर चर्चा के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, जिसे 1875 में इसी सांस्कृतिक निष्ठ बांग्ला में लिखा गया था और 1950 में भारत गणराज्य के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया था। ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है, जो पहली बार 1882 में रिलीज हुआ था। वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने
खासकर इसको लेकर एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया था। ममता बनर्जी का जो स्टैंड सामने आया है उसकी खास वजह यह भी है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ही वंदे मातरम पर ममता के स्टैंड को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। अमित मालवीय का साफ कहना है कि ममता बनर्जी अपनी मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने के डर से वंदे मातरम या भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं करती। अब कैमरे के सामने गुस्सा जाहिर कर रही हैं। वंदे मातरम का मुद्दा ममता बनर्जी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसा मामला है, चाहे वो सपोर्ट करने का फैसला करें या फिर विरोध का। दोनों ही हालात में उनके लिए बराबर की मुश्किलें नजर आ रही हैं। अगर वो विरोध करती हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी की वजह से बंगाली समुदाय खिलाफ हो जाएगा, और खुलकर सपोर्ट करती हैं तो टीएमसी का मुस्लिम वोटर और बीजेपी को ममता बनर्जी के लिए इसे आपदा में अपने लिए अवसर नजर आ रहा है। यानी चौतरफा घिरी ममता बनर्जी के लिए अभी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अगर वो इसकी समर्थन में आती हैं तब भी मुश्किल में हैं, और इसका विरोध करती हैं तब भी मुश्किल में है। यानी बंगाल में ममता बनर्जी की हर गुजरते दिन के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। चौतरफा घिरी ममता बनर्जी अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राष्ट्रीय गीत को लेकर कैसे अपने आप का बचाव करती हैं, ये भी आने वाले वक्त में साफ साफ देखने को मिलेगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।